हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और लास्ट में बैलेंस करने के बाद हमने उनकी फिजिकल स्टेट्स को क्या किया था, उनके अंदर डिफाइन किया था कि आपका आयरन किसके अंदर है, Fe2O3 किसके अंदर था, ठीक है, H2O किसके अंदर है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो उनकी फिजिकल स्टेट्स थी, हमने उनको क्या किया था, अच्छे से डिफाइन किया था। अब क्या है, जो नॉर्मली हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होंगी बच्चों, उनके अंदर हम फिजिकल स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हम फिजिकल स्टेट्स को ऐसे ही सिर्फ सिंप्लिसिटी में लिखने के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ जरूरी हो वहाँ हम उनको इंक्लूड भी कर देते हैं। बट समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस, लाइक रिएक्शन की कुछ एक कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटालिस्ट हुआ, ये सभी इंडिकेट किए जाते हैं। कैसे इंडिकेट किए जाएंगे, मान लीजिए कोई रिएक्शन आपकी A टू B में गई है, तो इसके ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ है कुछ भी, या प्रेशर लिखा हुआ है, या फिर आपके यहाँ नीचे कैटालिस्ट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इस एरो के ऊपर और नीचे शो की जाती हैं। तो एरो, तभी मैंने यहाँ एरो लगा के दोनों तरफ टिक मार्क लगाए हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो आपके पास क्या है, कई बार रिएक्शन कंडीशंस जो होती हैं आपके, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सारी क्या की जाती हैं, इसके अंदर इंडिकेट की जाती हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हमने प्लस 2H2, इसको हाइड्रोजन के साथ करवाया, कितने प्रेशर पे करवाया, 340 एटमॉस्फेयर पे। तो ये रिएक्शन कंडीशन आ गई ना, और क्या मिल गया हमें, CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, एल्कोहल है बच्चों ये एक तरह से, तो ये मिथेनॉल हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, पौधे क्या लेते हैं, CO2 और क्या छोड़ते हैं, O2। तो क्या है इसके अंदर 6 CO2 प्लस 12 H2O, किसके प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, और वहाँ जो ग्रीन प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल। तो आपके पास क्या बनेगा, वहाँ से ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 प्लस H2O। तो ये आपकी रिएक्शन कंडीशंस हैं जो एरो के ऊपर दिखाते हैं या फिर नीचे दिखाते हैं। वो कंडीशंस आपकी टेम्परेचर की भी हो सकती हैं, प्रेशर की भी हो सकती हैं, या फिर कोई कैटालिस्ट भी यूज किया हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने 9th क्लास के अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आप एक बार केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कि आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, यानी जो आपके पुराने जो बॉन्ड्स होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, ब्रेकआउट होके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अब जो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आज हम जो पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको पता है ना, ये इधर वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या लेते हैं, हम रिएक्टेंट लेते हैं, और फिर उन रिएक्टेंट को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो वो फिर हमें किसकी फॉर्मेशन देते हैं, वो हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। एक्टिविटी क्या है, आपने एक बिकर लिया, इस बिकर के अंदर आपने बच्चों क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर के अंदर ये क्या है आपका H2O, इस वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO मीन्स होता, Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्साइड हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम भी बोल देते हैं इसको। तो इसका जो नॉर्मली लिखा जाता है वो क्या है, क्विक लाइम है। दूसरा क्या है हमारे पास, है वाटर। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है।
हमने इनिशियली क्या क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है, एक्टिविटी कर रहे हैं हम। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाल दिया। ये दोनों क्या है, ए क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्या है H2O, और ये क्या देंगे हमें CaOH होल ट्वाइस। ये तो था बच्चों आपका क्विक लाइम, ये आएगा आपका स्लेग लाइम, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। अब क्या देखा आपने इसके अंदर कि आपके दो रिएक्टेंट्स, कौन कौन से रिएक्टेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट आपके आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, सिंगल प्रोडक्ट। और वो भी कैसे आया है, इन दोनों रिएक्टेंट के कंबाइन होने के कारण। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट आपके कंबाइन होते ही क्या दे रहे हैं हमें, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो सिंगल प्रोडक्ट किससे बनेगा, इन दोनों रिएक्टेंट के कंबाइन होने से बनेगा, और हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं यहां, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product. Those type of reactions are known as a combination reactions. अब बात करते हैं स्लेग लाइन के बारे में। ये स्लेग लाइन बना कैसे, ये भी ध्यान रखना आपने, CaO प्लस H2O। तो जो आपका स्लेग लाइन बना है यहां से बच्चों, अब इसका यूज कहां होता है हमारे पास, तो स्लेग लाइन जो है हमारे पास है भाई, जैसे क्विक लाइम को हमने किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला, तो ये चूना था, वाटर के अंदर डालते ही क्या आ गया, स्लेग लाइम, बुझा हुआ चूना आ गया। तो CaOH होल ट्वाइस जो है हमारे पास, ये यूज्ड होता है बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जो दीवारों पे हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग जो करवाते हैं, वो किससे करवाई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम OH मीन्स हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक और नाम क्या है हमारे पास, स्लेग लाइम। ये किसके लिए यूज हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज हो रहा है। अब ये जो व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज हो रहा है, इसको यूज क्यों करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, इसका भी एक रीजन है अपने पास। क्या रीजन है, जो CaOH होल ट्वाइस है, ये क्या करता है, एयर के अंदर जो आपकी CO2 है उसके साथ रिएक्ट करके बच्चों हमें किसकी फॉर्मेशन देता है, ये मार्बल या लाइमस्टोन भी बोलते हैं उसको, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। कैसे, अभी इसकी रिएक्शन लिखते हैं तब आपको पता लगेगा। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये CaCO3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास CaCO3 प्लस साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी को कहते हैं मार्बल या लाइमस्टोन। अब देखिए, ये जो CaOH होल ट्वाइस आपका वॉल्स के ऊपर लग चुका है, तो वॉल्स के ऊपर लगने के बाद क्या होगा, ये 2 या 3 दिन तक क्या करेगा, इसके साथ स्लोली रिएक्ट करके क्या कर देगा, CaCO3 की फॉर्मेशन देगा हमें। ठीक है, तो और 2 या 3 दिन के बाद जो हमारी वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, शाइनी हो जाएंगी, अच्छी चमकदार सुंदर लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका एप्लीकेशन, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना था। एक और बात यहां मैंने बताई नहीं, जो जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला था, हमारे पास क्या बना था, स्लेग लाइन बना था, और इसके साथ क्या निकली थी, हीट भी बाहर निकली थी बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं, हीट भी बाहर निकली थी। ये याद रखना, जो आपका बिकर हमने जो यहां ले रखा था ना डायग्राम के अंदर, वो बिकर रिएक्शन होने के बाद क्या हो चुका था, गर्म हो चुका था हमारे पास।
तो गर्म हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि उस रिएक्शन के अंदर जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उनके अंदर से क्या निकल रही है हमारे पास से हीट भी निकल रही है। क्लियर है? तो अब कुछ एक एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, एक तो सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, C+O2 इट गिव्स CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? CO2 देगा हमें। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है 2H2 प्लस O2 इट गिव्स अस 2H2O। ये भी क्या है आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं, कंबाइंड प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास किसके एग्जाम्पल हुए? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए, दैट टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इस हीट वाली बात की। मैंने बताया था ना यहां हीट निकल रही है, तो द रिएक्शंस in which heat is produced along with products are called exothermic reactions। आपकी वो वाली रिएक्शंस बच्चों जो कि क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। उस तरह की रिएक्शंस को क्या कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसका एक एग्जांपल तो ये आपके सामने ही है कि आपने क्विक लाइम लिया, उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया और आगे हमें क्या मिला? हमें मिला है स्लेक्ड लाइम प्लस वाटर, सॉरी स्लेक्ड लाइम मिला है और हम इसके साथ हमें क्या मिली थी? हीट मिली थी। एक तो ये एग्जांपल हुआ आपके पास। दूसरा एग्जांपल क्या होगा आपके पास? बर्निंग ऑफ मीथेन। CH4 फॉर्मूला होता है बच्चों मीथेन का। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? मैं यहां रिएक्शन लिख देता हूं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो ये इसकी रिएक्शन है। तो इसके अंदर भी जैसे ही आप बर्न करोगे इसको, मीथेन को, दिस इज मीथेन, तो आपने जैसे इसको बर्न किया यहां पर क्या रिलीज हुई? आपकी हीट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं ना, क्या आपको पता है जो रेस्पिरेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये वाली जो हमारे पास प्रोसेस होती है बच्चों, ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है हमारे पास। कैसे? देखिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए हमें। तो फूड क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं राइस, पोटैटोज, ये सारे क्या है? क्या देते हैं हमें? ये कार्ब्स देते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमें। तो ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स यहां से जो बने हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? आगे जैसे डाइजेशन होगा, डाइजेशन होते ही क्या होगा? ये कार्ब्स आपके सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये जैसे ही सिंपलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक डाउन होंगे, वहां से क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज मिलेगा। वो ग्लूकोज आपका क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे टिश्यूज को क्या देता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? इसकी रिएक्शन लिख देता हूं मैं। हमने राइस पोटैटोज खाए, खाते ही क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स थे, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट रिलीज हुए। डाइजेशन करते टाइम ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गए? सिंपलर कंपोनेंट लाइक ग्लूकोज के अंदर। अब क्या है? ग्लूकोज, ये यहां जो रिएक्शन होती है वो लिख देता हूं मैं, C6H12O6 प्लस 6O2 दैट विल गिव अस 6CO2 प्लस 6H2O अलॉन्ग विद एनर्जी। तो ये आपकी रेस्पिरेशन के अंदर प्रोसेस हो रही है कि जैसे ही आपका सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हुआ, जैसे ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। तो इसने क्या किया? वहां जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट किया, तो उसके साथ रिएक्ट करते ही क्या दी? एनर्जी दी। तो हमें
वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। वो कैसे मिलती है, ऐसे ही मिलती है, और जो CO2 है ये हम बाहर निकालते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि क्या है, एक तरह से एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा आज वाले टॉपिक के अंदर, एक तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, एक क्या देखी हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी, वो वाली रिएक्शन जिनके अंदर क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी या फिर हीट रिलीज हो रही है। और दूसरा हमने क्या देखा था, अगर हम बर्निंग ऑफ मीथेन कर रहे हैं, मीथेन को अगर बर्न कर रहे हैं तो बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो वहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके अलावा एक और हमने एक्टिविटी देखी थी ना, एक्टिविटी 1, जो हमारी सबसे पहले वाली एक्टिविटी थी, नंबर 1 वाली जो थी, कि आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को आप किसके अंदर डाल रहे थे, वाटर के अंदर डाल रहे थे, और वहां से क्या हो रहा था, आपका बीकर थोड़ी देर बाद गर्म हो रहा था। सो दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी वो हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। थैंक यू।